बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो ख़दशा बार बार बयान किया जाता था कि इमरान ख़ान साहब और उनके जो इंतहाई अहम लोग हैं उनकी हुकूमत के, उन्होंने सी पैक को जिसको कहते हैं लमलेट कर दिया हुआ है, मतलब या वो सी पैक ना होने के बराबर है, गैर फ़ाल है। और या सी पैक पे इसको कह लें कि ब्राय नाम, जिस तरह होता नहीं था ना, हमारा एटमी प्रोग्राम होता था, उसके बारे में हर दूसरे दिन खबर आती थी कि बेनज़ीर भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर दिया है। तो इमरान खान साहब के बारे में अगर ये कहें कि इन्होंने जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, वो मंसूबे को रोल बैक ही तकरीबन कर दिया है, गैर फ़ाल कर दिया है, जो सही लफ्ज़ है गैर फ़ाल, इनएक्टिव जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो वो गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि एक तो ये देखें, गवर्नमेंट के अंदर काम ना करने के 100 तरीके तो 1000 बहाने होते हैं। वज़ीर आज़म साहब पब्लिकली खड़े होकर कह रहे होते हैं कि ये काम करें, ये काम होना चाहिए। मुझे नज़ीम कादरी हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब उस वक्त नवाज शरीफ होते थे, उन्होंने मुझे एक काम कहा और वो मैंने काम तीसरे दिन करके दे दिया। वो एहतसाब से मुतलका था और कुछ जरदारी साहब और इसकी रिपोर्टें थी, तो वो मैंने तीसरे दिन करके दे दिया। उनके जो सेक्रेटरी थे सईद मेहदी साहब, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी होते थे, तो उन्होंने ना मैंने उनको कहा कि जी ये फाइलें, उन्होंने कहा हाँ मैं पीएम को दे दूंगा, तो जब वो तुम्हें बुलाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो कहते हैं कि जी कि मैं 6 महीने नांगे तो मैंने बुलाया ही नहीं वज़ीर आज़म ने। तो मैंने जनाब एक दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा क्या हाल है। तो मैंने किसी फंक्शन में मैंने कहा सर वो जो आपने मुझे काम लगाया था, 3 काम लगाए थे, वो मैंने तीसरे दिन ही करके दे दिए थे सईद मेहदी साहब को। अच्छा अच्छा, मुझे तो नहीं बताया उसने। उन्होंने कहा सर वो तो मुझे तुमने क्यों नहीं बताया? कि सर मैं सईद मेहदी ने क्या मैंने बुलाओ, तो मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुलाकात ही नहीं हो सकी। तो वो ज़ईम कादरी की 5-6 महीने बाद मुलाकात हुई तो ये वज़ीर आज़म ने हैरत का इज़हार किया। और बाद में पता चला बाद में कि हुसैन वो जो है सईद मेहदी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब उस पर पेशरफ्त नहीं चाहते थे। इसकी एक और मिसाल कि ये जो ब्रॉड शीट वाला मामला है, अब बातें खुल के सामने आ रही हैं ना। याद करें जब वो किताब लिखी थी जनरल शाहिद अज़ीज़ ने, ये खामोशी कहाँ तक, तो उस किताब के बाद आते ही उनके धड़ाधड़ इंटरव्यू होने शुरू हो गए। तो मैर बुखारी को हमारा प्रोग्राम था, उसमें मैर बुखारी में यानी मैर बुखारी के साथ काम करता था, तो शाहिद अज़ीज़ साहब को बुलाया गया। तो शाहिद अज़ीज़ साहब ने इंटरव्यू दिया, तो जब उन्हें कहा कि जी कि ये नवाज शरीफ और उनके ख़िलाफ़ आप क्यों कोई केस साबित करने में नाकाम रहे, तो उन्होंने कहा जी वो इतना बड़ा बक्सा भरा पड़ा था सबूतों के साथ, लेकिन मुझे मुशर्रफ ने मना कर दिया था कि इस बक्से को तुमने हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाना तो दूर, इसकी तरफ देखना भी नहीं है। तो पब्लिकली वो क्या कहते थे, चोर हैं, लेकिन अंदर खाता क्या था कि वो ये नहीं चाहते थे। तो इसी तरह वज़ीर आज़म साहब हर तकरीर हर फोरम पे खड़े होके कहते हैं कि जनाब के सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, सी पैक ये कर देगा। पैन अमेरिका ने मंजूर नहीं सी पैक। आप जब गए थे उधर, वो जो तोपों की सलामियाँ लेते रहे हैं आप, नीला सूट पा के, वो जो अमेरिका को टेढ़ी अखी देखते रहे हैं आप, टेढ़ी आंख से। तो वो मतलब वो क्या करके आए थे? यही वादे वईद करके आए थे ना, जब वो भंगड़े डालते हुए आप आ रहे थे कि जनाब के हो मामला तय पा गए, अब कश्मीर का मसला वो सालसी करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो बेसिकली इसी के चक्कर में था कि यार सी पैक को आप ज़रा चुप कराएं, ज़रा थापी देकर सुला दें और लोरी देकर सुलाएं, और ये कश्मीर का कोई मसला नहीं है। ट्रंप ने कहा था वो मैं करवा दूंगा मसला आपका हल। तो ये उस पर यकीन करके आ गए और यहाँ पे आके करते रहे जनाब के हो गया हो गया हो गया, कश्मीर हमारा है और हमने ये कर देना वो कर देना। तो वो जो हुआ वो उल्टा हड़प हो गया। तो सी पैक जो है वो तब से गैर फाल है। इसकी जो ख़बर है वो एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, शहबाज राना उनका नाम है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक्सप्रेस में होते हैं, वो एक्सप्रेस ग्रुप जो है उसमें होते हैं। उन्होंने ख़बर ये दी है कि जनाब के जो काबीना की कमेटी है सी पैक मंसूबे की निगरानी करने वाली, उसके जो सरबराह हैं वो असद उमर साहब हैं। उसमें सी पैक की जो एक गैर कानूनी अथॉरिटी है, क्योंकि उसके पीछे तो कानून नहीं है, उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं आसम सलीम बाजवा साहब, और अगर मैं गलत नाम में, जनरल आसम सलीम बाजवा साहब। और साथ में हैं
मतलब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और भी कुछ लोग होंगे, तो काबीना में या एक वो वज़ीर ख़जाना हो सकते हैं। तो ये कल बैठे पर दो दिन पहले बैठे हुए थे, तो कल ये खबर छपी थी अखबार में। शहबाज राना साहब की स्टोरी है, एक्सप्रेस में छपी हुई है, बड़ी मज़े की स्टोरी है। वो कहते हैं कि जी कि वो ब्यूरोक्रेसी को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जनाब के ये इस मंसूबे में जो 55 अरब डॉलर का मंसूबा है, इस 53 अरब डॉलर का मंसूबा है, 53 अरब डॉलर का मंसूबा, इसको तेल लगा दिया गया है, इसके आगे आपने रुकावटें खड़ी कर दी हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि वो कहते हैं ना ज़ुबानी जमा खर्च, ये वो कर रहे हैं। और वो ये चीज़ साबित हो रही है कि ये मंसूबे अव्वल तो है ही नहीं। अब पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है वो अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर ये मंसूबा चलाएगी। मतलब जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, जिन्हों के कारोबार होते हैं, जिनके जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है। मतलब ये जब तक इसके पीछे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल ना हो, मुझे एक ये तो सी पैक है। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है कि जब 1122 परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, उन्होंने बनाई, तो ये आइडिया उन्होंने डॉक्टर रिजवान से कंसीव किया था। तो डॉक्टर रिजवान को वो रोज़ बुला लेते थे नाश्ते की टेबल पे, तो बातें करते थे उनके साथ, हाँ जी क्या 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 है। तो चीफ़ सेक्रेटरी को जब जा कहते थे नहीं हो सकता सर, चीफ़ सेक्रेटरी कहता था। यानी ब्यूरोक्रेसी पहाड़ बन के खड़ी थी इस मंसूबे के सामने। ये फ़लाँ कानून चेंज करना पड़ेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, 1000 किस्म के लुच फ्राई कर रही थी। ये चौधरी साहब कह रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये बनफ़से नफीस उन्होंने मुझे ये पूरा वाक़या सुनाया हुआ है। और कहते हैं कि जी कि मैं फिर सोचा कि ए जड़ा काम मैं ना इंज करके नहीं होना। मैं फिर ना क्या तरीका कढ़िया, मैं डॉक्टर रिजवान को नाश्ते में बुलाता था, चीफ़ सेक्रेटरी को बुलाता था, डॉक्टर रिजवान मेरे साथ नाश्ता करता था और चीफ़ सेक्रेटरी बाहर वेट करता था। तो मैं जनाब जब बाहर निकलते थे, हाँ जी आ गए हो जी चीफ़ साहब, हाँ जी आ गए जी, चलो दफ्तर चलिए। तो कहते हैं कि जी कि मैं बैठता था, साथ में डॉक्टर रिजवान को बिठाता था, अगली सीट ते ड्राइवर दे नाल चीफ सेक्रेटरी को बिठाता था, पीछे चीफ सेक्रेटरी साहब की गड्डी आ रही होंदी सी। तो फिर मैं कहता था हाँ जी फलाने काम दा की होया चीफ सेक्रेटरी साहब, फलाने काम दा की होया। सिर्फ 4 दफ़ा उनको मैंने ड्राइवर के साथ अगली सीट पे बिठाया और 5वीं दफ़ा उन्होंने फर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो वो मनसूबा काम मतलब शुरू हो गया, वो बन गया। अल्टीमेटली वो अब चल रही है 1122। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ये मंसूबा क्यों चलाएगी भाईजान। वो अमेरिका जड़ा उन्हें अमेरिका के ने आपकी पूरी की पूरी जो पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वो उसने यूँ जकड़ रखा हुआ है। हमारे जो जितने मैंने पहले भी एक कल वाली एक व्लॉग में आपसे गुजारिश की थी कि 1998 में एक करवाया गया सर्वे, उस वक़्त की गवर्नमेंट ने करवाया कि यार ये जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं पाकिस्तानी, ये किनके बच्चे हैं, ये सर्वे तो करें। तो वो 90% जो थे वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे। अब तो आप सोचें कि ब्यूरोक्रेट्स, और फिर शाहिद अजीज़ जो हैं उन्होंने ये साबित किया है कि जी कि मुझे ऑफ़र हुई थी, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि जी कि तू अमरीका दी एजेंटी कर पाकिस्तान दे विच। और फिर वो मुबशर लुकमान ने एक प्रोग्राम किया था जो यूट्यूब से भी हटा दिया गया है, वो कहीं नहीं मिलता, कि उसने पाकिस्तान के हाजिर सर्विस एक बहुत ताकतवर शख्स को अमेरिका का एजेंट साबित कर दिया था। और फिर लुकदा फिरदा सी बात दे विचों, तो लेकिन वो भी खैर किसी के कहने पे किया था। तो पॉइंट इसमें ये है कि आपके जब इतना अंदर घुस चुका है अमेरिका, तो मतलब जो ऊपर के लेवल पे जब का आर्डर हो के यार ये नहीं करना, और फिर नीचे के लेवल पे भी यूं वो कुत्ती रल गई चोरां दे नाल, वो सुनी हुई है ना बात। तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम करेगी। तो 2 दिन की उन्होंने शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि ये जितनी रुकावटें, अब रुकावटें क्या हैं वो जाहिर है कि एक ख़बर में वो रुकावटें वो बयान नहीं की जा सकती। तो शहबाज राना साहब ने उस रिपोर्ट में वो रुकावटें नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि जी कि नई समरियाँ लिखें, सुस्त रवि का शिकार है, ये मोटी मोटी बातें जो शाह महमूद कुरैशी ने की कि देखें ना सी पैक पे कोई काम ही कोई नहीं हो रहा। मतलब आधे से ज़्यादा मनसूबे अभी उसी तरह ही पड़े हुए हैं, मतलब नीम जान पड़े हुए हैं। तो असद उमर साहब ने कहा है, ब्यूरोक्रेसी को धमकी लगाई है कि सारी जो वजारतें हैं, मुतलका वजारतें, वो ये रुकावटें दूर करें, 2 दिन में नई समरीज मूव करें, वरना मैं वज़ीर आज़म को बता दूंगा। तो वज़ीर आज़म ने ही करना, वज़ीर आज़म ने की करना है, वज़ीर आज़म ने वो करना है जो उसको कहा जाना है।
तो इसकी सी पैक की ज़ामन पाकिस्तान की फ़ौज थी। पाकिस्तान की फ़ौज ने इस पे 2 ब्रिगेड भी रेस किए थे। और आपको याद होगा कि रिहाइल शरीफ बड़े एक्साइटेड होते थे और वो ख़ुद गाड़ी चलाया करते थे, नवाज शरीफ साथ बैठा होता था। तो वो जो सड़कें बन रही थी, रूट बन रहे थे, उन पे वो विज़िट किया करते थे। तो ये इसकी ज़ामन पाकिस्तान की फ़ौज है, लेकिन पता नहीं की कीता है फ़ौज दे नाल इमरान खान साहब ने की समझाया है, की कीता अल्लाह बेहतर जानता है। खबर के मुताबिक, और वैसे भी इन्हें नज़र आ रहा है सी पैक ख़त्म है, सी पैक नज़र नहीं आ रहा। पहले आपको होता था ये अब्दुल हकीम इंटरचेंज, ये सखर इंटरचेंज, ये फलाना, ये नया पावर प्लांट लग गया, ये फलाना हो गया, रोज़ इफ्तिताह हो रहे थे। अब आखिरी बार आपने वज़ीर आज़म को किस सी पैक के तहत किसी मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए देखा है? ये चीन को भी पता है कि जनाब के ये तेल लग गया हमारे प्रोजेक्ट को। तो उन्होंने अपने नए ऑप्शंस जो हैं, वो नए एवेन्यूज़ ओपन किए हुए हैं, और इन पे फिर कभी हम बात करेंगे कि चीन को पाकिस्तान के साथ सी पैक के मुआहदे के या मंसूबे के ऊपर क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये नहीं है कि नहीं है। और जो सूरत हाल है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सी पैक के ऊपर चढ़ के जिस तरह बैठी हुई है, वो असद उमर साहब से मुतल्लिक जो ख़बर है शहबाज राना की, वो बता रही है। तो इसके ऊपर फिर कभी मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि टेक्निकल इशू है और टेक्निकल इशू बाज़ औक़ात बोर भी हो जाते हैं। तो फिल वक्त जो है दुआ करें कि अल्लाह करे कि सी पैक कहा जाता था कि पाकिस्तान की माशी तरक्की का ज़ामन है, अल्लाह करे कि आगे भी कम चल पवे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।